आपके नाम पे जे फॉर्म है, आपके नाम पे जमीन है और आपके खाते में पैसा आता है गवर्नमेंट से, आप बिल्कुल पक्के तौर पे जा सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं। आईटी में किसी भी फील्ड में हो, आप डाटा एनालिस्ट हो, आप किसी भी फील्ड में काम करते हो, आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आज की डेट में। आइल्स जनरल, आइल्स एकेडमिक दोनों चलता है ऑस्ट्रेलिया पीआर के लिए। किसी भी फैक्ट्री में हो सकता है आप काम करते हो सकता है आपकी सैलरी 6-7 हजार से 10 हजार से शुरू होती है, 20 हजार, 50 हजार, 60 हजार, लाख रुपए तक जाती है। कोई भी स्किल्ड माइग्रेंट का मतलब है कि उस बंदे में एक स्किल है और उस स्किल के हिसाब से वो आगे काम कर रहा है, उसी स्किल के बेसिस पे आपकी रेजिडेंसी हो सकती है। हम अपने प्रोफाइल पे काम करके पक्के तौर पे अपनी फैमिली के साथ जाके सेटल हो सकते हैं। हेलो एवरीवन जी, बहुत टाइम से, पिछले कुछ 3-4 दिन से, एक हफ्ते से हम लोग देख रहे हैं कि मिनिस्टर क्लेयर जो कि होम अफेयर्स मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के, एंड एंड्रयू जाइल्स जो कि इमिग्रेशन के मिनिस्टर हैं, उनकी बहुत वीडियोस आ रही हैं। हम इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह पे देख रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया अपनी तरफ से स्किल्ड माइग्रेशन को पुश करने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है पिछली गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, चाहे वो बैकलॉग को लेके है, चाहे वो लेके कि आने वाले टाइम में हम कैसे लोगों को बुलाएंगे, कैसे स्किल्ड माइग्रेंट्स को बुलाएंगे। तो आज ये वीडियो आपके सामने शेयर करने का मकसद ये है कि जितने भी स्किल्ड माइग्रेंट्स एस्पिरेंट्स हैं जो जाना चाहते हैं स्किल्ड माइग्रेशन पे ऑस्ट्रेलिया, उनके लिए दरवाजे पहले भी ओपन थे, आने वाले टाइम पे नई जो सरकार है, नई गवर्नमेंट है, वो उसको और ओपन कर रही है। और वो कैसे ओपन कर रही है, किस किस कैटेगरी में इतनी प्रमोशन वो कर रहे हैं, इन्विटेशंस भी आ रहे हैं जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ जैसे शेयर करते हैं, सक्सेस स्टोरीज वो भी शेयर करेंगे। सबसे पहली बात मैं करूँगा फार्मर्स की। हमारे पंजाब में, हरियाणा में बहुत सारे फार्मर्स हैं जिनको लगता है कि वो पक्के तौर पे जा नहीं सकते हैं ऑस्ट्रेलिया। पहले तो ये बात बताऊंगा, जिसने बैचलर डिग्री करी है और अगर आपके पास आपके फसल के पैसे, जिसको हम पंजाब में कहते हैं जे फॉर्म आते हैं, आपके नाम पे जे फॉर्म है, आपके नाम पे ज़मीन है और आपके खाते में पैसा आता है गवर्नमेंट से, आप बिल्कुल पक्के तौर पे जा सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं। अब इस चीज़ के ऊपर क्लैरिटी हम आपको तब दे सकते हैं जब आप हमारे पास अपना प्रोफाइल लेके आए। दूसरी बात मैं करूंगा, जितने भी आईटी में इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डेवलपर, प्रोग्रामर्स, आईटी में किसी भी फील्ड में हो, आप डाटा एनालिस्ट हो, आप किसी भी फील्ड में काम करते हो, आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आज की डेट में। पिछले एक हफ्ते में ही ग्लोबल प्रेजेंस की टीम ने कम से कम 7 या 8 ऐसे इन्विटेशंस लिए। 190 सब क्लास की बात कर रहा हूं अभी मैं, उसमें ऐसे इन्वाइट्स लिए जहां पे पक्के तौर पे फैमिली के साथ लोग माइग्रेट करेंगे। इनविटेशन आए तो वीज़ा आना ही आना है, सबसे बड़ी बात, क्योंकि अगर आपकी स्किल असेसमेंट पॉजिटिव होगी गवर्नमेंट की तरफ से तो आपका वीज़ा आना ही आना है। सिर्फ वेट, जो भी जब वो बैकलॉग निकालेंगे तब आपका वीज़े भी आएंगे। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन लाइन, मैकेनिकल फील्ड में जितने लोग हैं, आप किसी भी फैक्ट्री में हो सकता है आप काम करते हो सकता है आपकी सैलरी 6-7 हजार से 10 हजार से शुरू होती है, 20 हजार, 50 हजार, 60 हजार, लाख रुपए तक जाती है। कोई भी स्किल्ड माइग्रेंट का मतलब है कि उस बंदे में एक स्किल है और उस स्किल के हिसाब से वो आगे काम कर रहा है, उसी स्किल के बेसिस पे आपकी रेजिडेंसी हो सकती है। तो ये हमारा जो वीडियो आपके साथ शेयर करने का मकसद है, मैं इतना आपको अलग अलग कैटेगरीज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी जा सकता है ऑस्ट्रेलिया। सिर्फ मुद्दा है कि हमको कुछ प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसको फुलफिल करना होता है, जिसको हमको एज पर द गवर्नमेंट उसको फाइनलाइज करने से पहले हमने देखना होता है कि हाँ हमारी एलिजिबिलिटी बनती है। जैसे कि एज 45 से नीचे होनी ज़रूरी है, बैचलर डिग्री होनी ज़रूरी है, एक्सपीरियंस मैंडेटरी, विदाउट एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। हाँ, बैंड की रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम 6 सीट तो चाहिए। और ऐसा है कि जब प्रोसेस शुरू होता है, ऐसा नहीं कि प्रोसेस के शुरू में ही आप मेरे को 6 इंच दोगे तभी हम कुछ कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप है। पहला स्टेप कहता है कि अपनी स्किल तो असेस करा लो। अगर आपका स्किल असेस हो जाता है तभी हम आगे जा सकते हैं। जब तक स्किल असेस होगा तब तक आप आराम से अपना लैंग्वेज एबिलिटी, पीटी, आइल्स, टोफल, जो आप देना चाहते हो आप दे सकते हो। आइल्स जनरल, आइल्स एकेडमिक दोनों चलता है ऑस्ट्रेलिया पीआर के लिए। आगे जो हमारे पास जिन ऑक्यूपेशन के बारे में बात करना चाहता हूं मैं, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, बैंकिंग प्रोफेशनल्स, जो इंश्योरेंसेस बेचते हैं वो भी जा सकते हैं। लास्ट जो 2.5-3 सालों में जो डेफिसिट पड़ गया है ऑस्ट्रेलिया को, जो स्किल्ड माइग्रेंट्स नहीं जा पाए हैं या वो जिनको नहीं बुला पाए हैं या जिनको इनवाइट नहीं दे पाए हैं,
ये टाइम है उनके लिए जो एक प्रॉपर स्किल के बेसिस पे कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, सैलरी अकाउंट में ले रहे हैं, सारे प्रूफ उनके पास हैं। अब कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस और अवेयरनेस की कमी है, जिसको दूर करने की कोशिश हम बहुत टाइम से कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। कि अगर आपके दिमाग में ज़रा भी आपको लगता है, 5% भी लगता है कि यार हम शायद जा सकते हैं, पता नहीं बनता होगा या नहीं बनता होगा, तो फ़ोन उठाओ, नंबर डायल करो, हमारे ऑफिस में आगे अपॉइंटमेंट लेके अपनी फाइल को असेस कराओ। एटलीस्ट पता तो लगेगा। कहीं ये ना हो कि आज आप बैठ जाओ चुप करके कि हमारा तो बनता ना हो, और बाद में हमें पता लगे कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हमने लाइफ की लूज कर दी है, जिसके थ्रू हम अपने बच्चों के साथ माइग्रेट कर सकते थे ऑस्ट्रेलिया। और इसमें कोई आपका 35-40 लाख रुपए नहीं लगता है आपका। अगर आप अपनी फैमिली के साथ माइग्रेट करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग 5-7 लाख से लेके आपका 10-12 लाख, 13 लाख, 14 लाख लगता है। मेरे को लगता है कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पे हम अपने प्रोफाइल पे काम करके पक्के तौर पे अपनी फैमिली के साथ जाके सेटल हो सकते हैं। आजकल मैं देखता हूं वर्क परमिट के नाम पे इतनी सारी वीडियोस चलती हैं कि ये जी 25 लाख लगेगा वर्क परमिट पे चल जाओ, जाके पक्के तो नहीं हो पाओगे, आना तो वापस ही पड़ेगा वापस हिंदुस्तान में। इसीलिए अगर पक्के तौर पे जाना चाहते हो, अपनी फाइल को असेस कराओ, अपॉर्चुनिटी वेस्ट मत करिए, हमसे कांटेक्ट करिए। अगर आपके प्रोफाइल में जरा भी दम होगा आपको बताया जाएगा, अगर आपके प्रोफाइल में दम नहीं होगा, हमें लगेगा कि हम गवर्नमेंट के रूल्स को मीट नहीं करते, तो आपको मना कर दिया जाएगा। जरूरत है आपको नीचे लिखे हुए नंबरों पे कॉल करने की, अपॉइंटमेंट लेके हमसे मिलने की और अपना सपना पूरा करने की। सत श्री अकाल जी।